इंस्पायर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में जो बार बार नकारात्मक विचार आते हैं वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि वो आपकी खुशियां, आपके सपने और आपके रिश्तों को धीरे धीरे खा रहे हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है? सोचिए, अगर आपको एक ऐसा रहस्य मिल जाए जिससे आप इन विचारों को हमेशा के लिए खत्म कर सके, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। यह एक यात्रा है, आत्मज्ञान की, आत्मविश्वास की और आत्मविजय की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेरिक हावेल की जबरदस्त और जिंदगी बदल देने वाली किताब एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग की कहानी, लेकिन एक नए रूप में, हमारी अपनी आवाज में, आपकी भाषा में। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर शब्द आपकी सोच बदलने वाला है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो हर सुबह उठते ही सबसे पहले यह सोचता था कि आज दिन बुरा जाएगा। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन हर मीटिंग से पहले वह डर जाता था। उसे लोग पसंद करते थे, लेकिन उसे लगता था कि सब उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। उसका दिमाग हर अच्छी चीज में बुराई ढूंढ लेता था। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह सोचता कि शायद यह मजाक है। अगर कोई मदद करता तो वह सोचता कि इसके पीछे कोई स्वार्थ है। वह खुद से लड़ रहा था, लेकिन लड़ाई बाहर नहीं थी। यह लड़ाई उसके अपने दिमाग में चल रही थी। डेरिक हावेल ने ठीक इसी स्थिति को समझाया है। वह कहते हैं कि नकारात्मक सोच एक आदत होती है जो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में घर कर जाती है। यह आदत बचपन की किसी चोट, समाज के दबाव या फिर किसी असफलता की वजह से बनती है। और जब एक बार ये अंदर बैठ जाती है तो हर स्थिति में हमारा मस्तिष्क नकारात्मक ही सोचने लगता है। जैसे अगर हमें कोई अवसर मिलता है तो हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, या अगर मैं असफल हुआ तो। यही डर हमें रोकता है, यही शंका हमारी आत्मा को जकड़ लेती है। लेकिन डेरिक कहते हैं कि यह सब बदला जा सकता है, और यही इस किताब की खूबसूरती है। यह आपको डर से नहीं डराती, बल्कि आपको डर की आंखों में आंखें डालकर बोलना सिखाती है, तू मेरा मालिक नहीं है, मैं तुझे खत्म कर सकता हूं। लेकिन कैसे? कैसे कोई इंसान अपने ही दिमाग के खिलाफ जंग जीत सकता है? इसके लिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। डेरिक बताते हैं कि जब भी हमारे अंदर कोई नकारात्मक विचार आता है तो हमें उसे नोट करना चाहिए। जैसे ही वह विचार आता है, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, उस वक्त हमें एक कदम पीछे हटकर खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह सच है? क्या कोई प्रमाण है इस बात का? और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकतर नकारात्मक विचार हमारे अपने बनाए हुए भ्रम होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपको किसी ने कॉल नहीं किया और आपको लगने लगा कि शायद वह आपसे नाराज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति व्यस्त भी हो सकता है? क्या आपने उससे बात की? नहीं, लेकिन आपका मस्तिष्क तुरंत एक नकारात्मक कहानी बना देता है। डेरिक कहते हैं कि यह मानसिक प्रक्रिया, जिसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं, सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। इसमें हमारा दिमाग छोटी सी बात को बड़ा बनाकर एक डरावनी फिल्म चला देता है, और हम उस फिल्म को सच्चाई मान लेते हैं। इससे निकलने का तरीका है सच को स्वीकार करना और उसे पुनः परिभाषित करना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसका दूसरा, सकारात्मक या तटस्थ अर्थ तलाशिए। मान लीजिए आपको किसी ने नहीं बुलाया किसी पार्टी में, तो बजाय यह सोचने के कि मुझे पसंद नहीं किया गया, आप यह सोच सकते हैं कि शायद भूल गए होंगे, या अगली बार जरूर बुलाएंगे, या शायद यह सिर्फ करीबी लोगों की पार्टी थी। ये सोचने से आप अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा देते हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं है। डेरिक खुद कहते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जंगल में नई पगडंडी बनाना। बार बार उस रास्ते से चलना होगा, तब जाकर वह रास्ता मजबूत होगा, और एक दिन वही नई पगडंडी आपकी आदत बन जाएगी। वह कहते हैं, जितना आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे, उतना ही आपका दिमाग आपके पक्ष में काम करेगा। अब जरा सोचिए, आपने पूरे जीवन नकारात्मकता में जीने की आदत बना ली है, तो क्या आप एक ही दिन में बदल सकते हैं? नहीं,
लेकिन हर दिन एक छोटा कदम आपको उस बदलाव की ओर ले जाता है। डेरिक एक जबरदस्त बात कहते हैं, आपका मस्तिष्क मिट्टी की तरह है। आप उस पर क्या बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप डर, शक और चिंता के बीज बोएंगे तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप आशा, विश्वास और प्रेम बोएंगे तो आपकी जिंदगी एक सुंदर बगीचा बन जाएगी। तो अगली बार जब कोई डर आपको घेरे तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, क्या यह डर असली है या मेरे दिमाग की उपज? और फिर जवाब दीजिए, मुझे डर नहीं, मुझे विश्वास चाहिए। यही वह शक्ति है जो डेरिक हमें देता है, खुद के दिमाग को समझने की, उसे सही दिशा देने की और उस पर राज करने की। किताब का एक और गहरा हिस्सा है आत्म स्वीकृति। डेरिक कहते हैं कि नकारात्मक सोच का एक बड़ा कारण होता है खुद को न स्वीकारना। जब हम अपने दोष, अपनी असफलताओं, अपनी कमजोरियों से भागते हैं तब वे डर बनकर हमारे पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम कह देते हैं, हां, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं गलती नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, तभी असली बदलाव आता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आईने में खुद को देखना। अगर हम अपनी ही आंखों में झांकने से डरते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें बदल नहीं सकती। लेकिन जब हम अपनी आत्मा से मिलते हैं, जब हम अपने डर को देखते हैं और कहते हैं, तू है पर अब तू मेरा मालिक नहीं, तब असली स्वतंत्रता मिलती है। इंस्पायर्ड डिजेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने नकारात्मक सोच की जड़ों को पहचाना था। अब समय है उस धरातल को उखाड़ फेंकने का जहां ये जड़ें पनपती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ विचार इतने बार आपके मन में आते हैं कि वे जैसे आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं? जैसे, मैं काबिल नहीं हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। यह विचार बार बार आकर हमारे मस्तिष्क में एक गहरी लकीर खींच देते हैं। डेरिक हावल कहते हैं कि इन्हीं लकीरों को मिटाना सबसे बड़ा काम है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो नहीं हैं जो आपके दिमाग में चलता है, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। डेरिक की किताब हमें बताती है कि विचार एक आवर्तन है। जैसे रेडियो में अलग अलग तरंगें आती हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन हम उनमें से किस तरंग को पकड़ते हैं, किस विचार को सच मानते हैं, यही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता है और हम उसे सच मान लेते हैं तो हम उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। मान लीजिए आपका मन कहता है तुम फेल हो जाओगे और आपने इसे सच मान लिया, तो अगली बार जब कोई अवसर आएगा आप डरेंगे, हिचकिचाएंगे और शायद उसे गंवा देंगे। और फिर आप कहेंगे, देखा, मैं फेल हो गया। लेकिन सच यह है कि आपने पहले ही खुद को फेल मान लिया था। डेरिक हमें एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताते हैं, सोच पर सवाल उठाना। हर बार जब नकारात्मक विचार आए उससे बहस कीजिए। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो और आप उससे पूछ रहे हो, क्या तुम सही हो? ज़रेनिया, क्या तुम्हारे पास सबूत है? सिंगल, क्या यह हमेशा होता है या सिर्फ कभी कभी? जब आप विचारों पर सवाल उठाते हैं तो वे कमजोर पड़ते हैं। जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी डाल दी जाए तो अंधकार भाग जाता है। किताब में एक और बहुत प्रभावशाली विचार आता है, भीतर की आवाज को पहचानना। डेरिक इसे कहते हैं इनर क्रिटिक, यानी अंदर का आलोचक। ये वे आवाज होती है जो हर वक्त आपको बताती रहती है कि आप नाकाम हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप असफल हो जाओगे। यह आवाज बचपन से बननी शुरू होती है। माता पिता की डांट, शिक्षकों की आलोचना, दोस्तों की तुलना, समाज की अपेक्षाएं, ये सब मिलकर उस आलोचक को जन्म देते हैं। और धीरे धीरे यह आलोचक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हम उसकी हर बात को सच मानने लगते हैं। लेकिन डेरिक यहां एक जबरदस्त ट्रिक बताते हैं, उस आलोचक को नाम दीजिए। हाँ, नाम। जैसे मान लीजिए आपने अपने अंदर के आलोचक का नाम रख दिया शकील। अब जब वह आवाज आए, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, तो आप कह सकते हैं, शकील, फिर आ गया तू, चल हट अब। इस छोटे से प्रयोग से आप उस आवाज को अपनी पहचान से अलग कर देते हैं। आप उसे एक किरदार बना देते हैं, एक काल्पनिक चरित्र जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसे आप जवाब दे सकते हैं।
यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अब बात करते हैं डर की। डर जो हर नकारात्मक सोच की जड़ में बैठा है। डेरिक कहते हैं, डर एक संकेतक है, बाधा नहीं। इसका मतलब यह है कि जब भी आप डरते हैं, वह डर आपको बताता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए बड़ा है। डर हमेशा उस दिशा में खड़ा होता है जहां आपकी सबसे बड़ी संभावना होती है। तो अगली बार जब आप डरे तो रुकिए और खुद से कहिए, इस डर के पीछे मेरा सपना छिपा है। डर को पार करने के लिए डेरिक एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। हर रोज कुछ समय निकालिए और खुद को उस रूप में देखने की कोशिश कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को उस स्थिति में देखिए। आप आत्मविश्वासी हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप वह काम कर रहे हैं जिसे करने से आप डरते थे। डेरिक कहते हैं, मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। अगर आप रोज खुद को सफल, शांत और खुशहाल देखेंगे तो मस्तिष्क उसे ही सच मान लेगा। एक और महत्वपूर्ण तत्व आता है, आभार। नकारात्मक सोच हमेशा इस पर केंद्रित रहती है कि क्या नहीं है, लेकिन जब आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो हैं, तो एक चमत्कारी बदलाव होता है। डेरिक कहते हैं, हर सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए आभार प्रकट कीजिए। यह कुछ भी हो सकता है। आपके पास एक घर है, आपके पास देखने की शक्ति है, आपके पास खाना है। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क की दिशा बदल देता है। आप शिकायत की जगह कृतज्ञता में जीने लगते हैं। अब बात करते हैं आत्मचर्चा, यानी सेल्फ टॉक की। डेरिक कहते हैं, आप अपने सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? जवाब है खुद से। लेकिन क्या आप खुद से वही बात करते हैं जो आप किसी दोस्त से करेंगे? अगर आपका दोस्त असफल हो जाए तो क्या आप कहेंगे, तू बेवकूफ है, तुझसे कुछ नहीं होगा? नहीं ना। लेकिन जब हम खुद से बात करते हैं तो अक्सर यही कहते हैं। यही बात बदलनी होगी। डेरिक सिखाते हैं कि खुद से बात करने का तरीका बदलो। खुद से ऐसे बात करो जैसे एक सबसे अच्छे दोस्त से करते हो, सहानुभूति से, स्नेह से, उम्मीद से। अब चलते हैं एक और पहलू की ओर, वर्तमान में जीना। नकारात्मक सोच अक्सर या तो अतीत की चिंता करती है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या भविष्य क्या, अगर ऐसा हो गया तो। डेरिक कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सच है। अतीत सिर्फ यादें हैं और भविष्य सिर्फ कल्पना। अगर आप वर्तमान में रहना सीख गए तो नकारात्मकता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एक अभ्यास के रूप में वे माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सुझाव देते हैं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए चुप बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए और हर विचार को आते जाते देखिए, बिना उसे पकड़े, बिना उस पर प्रतिक्रिया दिए। डेरिक की किताब एक और शानदार विचार देती है, अपनी गलतियों से प्यार करना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप कोई गलती करते हैं तो वह दरअसल आपके सीखने का एक सबूत होती है? अगर आप कभी गिरते नहीं तो चलना नहीं सीखते। अगर आप कभी हारते नहीं तो जीत की अहमियत नहीं समझते। डेरिक कहते हैं, गलती एक शिक्षक है, वह आपकी दुश्मन नहीं, आपकी मार्गदर्शक है। अब सोचिए, अगर आपने आज से यह मान लिया कि हर नकारात्मक विचार बस एक बादल है जो आएगा और चला जाएगा, आप उसे देखने वाले हैं, महसूस करने वाले नहीं। डेरिक इसी को कहते हैं डिटैच्ड अवेयरनेस, यानी विचारों से अलग होकर उन्हें देखना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पुल पर खड़े हो और नीचे नदी बह रही हो। नदी आपके विचार है और आप वह पुल है। आप नदी को देख सकते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। इसी विचार को अपनाते हुए आप खुद को एक नई सोच में ढाल सकते हैं, और यह बदलाव बाहरी नहीं, भीतर से आता है। यह धीरे धीरे रोजाना की छोटी आदतों से बनता है, जैसे सुबह उठकर मुस्कुराना, खुद से एक पॉजिटिव वाक्य बोलना, मैं सक्षम हूं, मैं बदलाव के लायक हूं, मुझे खुद से प्यार है। डेरिक हावेल की यह किताब एक आंदोलन है, भीतर की क्रांति का। यह आपको नकारात्मकता से लड़ना नहीं, उसे समझना सिखाती है। और जब आप समझने लगते हैं तो आप मुक्त होने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जब वह गिरता है और फिर हंसता है? क्योंकि वह जानता है कि गिरना खेल का हिस्सा है। डेरिक चाहते हैं
कि हम भी वही मासूमियत, वही जिज्ञासा और वही साहस वापस लाएं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की दुनिया को और भी गहराई से देखने के लिए? पिछले 2 भागों में हमने जाना कि नकारात्मक सोच कैसे बनती है, कैसे वह हमारे विचारों में जड़ें जमा लेती है और कैसे हम उसके विरुद्ध एक सकारात्मक मानसिक क्रांति शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह परिवर्तन स्थायी हो सकता है? क्या यह बदलाव सिर्फ कुछ दिनों की बात है या इसे हम अपने जीवन की स्थायी आदत बना सकते हैं? डेरिक हावल तीसरे चरण में एक बेहद आवश्यक बात बताते हैं। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच को आकार देता है। सोचिए, अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोई निराशा की बातें करता है, हर कोई सिर्फ समस्या पर ध्यान देता है, हर वक्त शिकायत करता है, तो क्या आप वहां सकारात्मक रह पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क दूसरों के व्यवहार और शब्दों से बहुत प्रभावित होता है। डेरिक इसे मेंटल कंटेजन कहते हैं, यानी मानसिक संक्रमण। जैसे कोई वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, वैसे ही नकारात्मक सोच भी फैलती है। तो पहला कदम यह है कि आप अपने वातावरण की जांच करें। किन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या वे आपको प्रोत्साहित करते हैं या आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं? क्या वे आपकी ताकतों को पहचानते हैं या हमेशा आपकी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं? डेरिक कहते हैं, आपका दिमाग एक बगीचा है। आप कौन से बीज बो रहे हैं यह देखना जरूरी है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि आपके बगीचे में कौन आ रहा है। अगर कोई बार बार कांटे डाल रहा है तो सबसे पहले आपको वो दरवाजा बंद करना होगा। अब बात करते हैं एक बहुत शक्तिशाली विषय की, आदतें। डेरिक कहते हैं, सोच एक प्रक्रिया है, लेकिन उसे ऊर्जा देने वाली ताकत है आपकी आदतें। सुबह उठने का तरीका, रात को सोने से पहले का व्यवहार, दिन में किस तरह की बातें सुनते हैं, किस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, यह सब आपकी मानसिकता को धीरे धीरे ढालते हैं। अगर आप हर सुबह उठते ही मोबाइल में बुरी खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर तुलना करते हैं, तो आप अनजाने में नकारात्मक सोच को आमंत्रण दे रहे हैं। तो क्या करें? डेरिक बताते हैं कुछ छोटी छोटी आदतें जो चमत्कारी असर करती हैं। जैसे सुबह आंखें खुलते ही 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेना, उसके बाद खुद से 3 सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं आज शांत हूं, मैं आज सीखने को तैयार हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, और फिर अपने दिन की एक सरल योजना बनाना। यह छोटी शुरुआत आपके दिमाग को एक सशक्त दिशा देती है। अब हम एक और जरूरी पहलू पर आते हैं, शारीरिक ऊर्जा का मनोबल पर प्रभाव। डेरिक कहते हैं कि नकारात्मक सोच अक्सर शारीरिक थकावट से जुड़ी होती है। अगर आप ठीक से नहीं सोते, अगर आप जंक फूड खाते हैं, अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो यह सब आपके मस्तिष्क को धीमा कर देते हैं, और एक थका हुआ मस्तिष्क आसानी से नकारात्मक विचारों का शिकार बन जाता है। इसीलिए डेरिक सलाह देते हैं, हर दिन थोड़ी देर के लिए चलना, स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा पसीना बहाना। यह न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मानसिक ऊर्जा के लिए बेहद आवश्यक है। अब बात आती है डिजिटल डिटॉक्स की। डेरिक कहते हैं, हम अपने विचारों को जितना प्रभावित करते हैं, उतना ही सोशल मीडिया भी करता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं, और यह तुलना धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। डेरिक का सुझाव है, हर सप्ताह कम से कम 1 दिन के लिए डिजिटल उपवास कीजिए। मोबाइल, सोशल मीडिया और सारी स्क्रीन से दूरी बनाइए। उस समय का उपयोग किताब पढ़ने, टहलने या परिवार से बात करने में कीजिए। आपको हैरानी होगी कि कितनी मानसिक शांति आप महसूस करेंगे। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां डेरिक हावल अपनी किताब की आत्मा खोलते हैं, अपने जीवन का अर्थ खोजना। जब आप किसी बड़े उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो छोटी छोटी नकारात्मक सोचें अपना प्रभाव खो देती हैं। मान लीजिए आपका उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना, तो अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोले तो उसका असर कम होगा, क्योंकि आपका ध्यान आपके उद्देश्य पर होगा। डेरिक कहते हैं, आपका उद्देश्य आपका कवच है। जब आप अपने वाई को समझ जाते हैं, तो हाव अपने आप आसान हो जाता है।
यहां वह एक अभ्यास सुझाते हैं। अपने जीवन के 5 सबसे जरूरी मूल्यों को लिखिए। क्या आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ईमानदारी, सेवा, स्वतंत्रता, रचनात्मकता या आत्मविकास? जब आप यह जान लेते हैं तो आप हर निर्णय उन्हीं मूल्यों के आधार पर लेते हैं, और यही निर्णय आपकी सोच को स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करते हैं। डेरिक की सबसे शक्तिशाली बातों में से एक यह है, आप वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है, आप वह हैं जो आप बनने का निर्णय करते हैं। यह वाक्य आत्मा को छू जाता है, क्योंकि बहुत बार हम अपने अतीत से बंधे रहते हैं। कोई गलती, कोई अपमान, कोई दर्द हमें जकड़े रहता है। लेकिन डेरिक कहते हैं, आप हर दिन एक नया चुनाव कर सकते हैं। आप अपने सोचने का तरीका चुन सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप पीड़ित रहना चाहते हैं या विजेता बनना चाहते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जहां आप उठते ही अपने भीतर ऊर्जा महसूस करते हैं, जहां आप खुद को प्रेरित महसूस करते हैं, जहां आप डर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज फिर कुछ बड़ा करने वाला हूं। डेरिक इसी सोच को सिखाते हैं, एक विजेता की सोच। और यह सोच किताब से नहीं, अभ्यास से आती है। रोजाना के छोटे निर्णय, छोटे अभ्यास, छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। अब एक आखिरी अभ्यास जो डेरिक बताते हैं, माफ करना। हां, दूसरों को और सबसे ज्यादा खुद को। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा कारण है बीते हुए कल की चोटों से चिपके रहना। अगर किसी ने आपको धोखा दिया या आपने खुद से कोई बड़ी गलती की, तो उस भाव में फंसे रहना आपके दिमाग को जहर से भर देता है। लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आप उस जहर को बाहर निकालते हैं। डेरिक कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट योर फ्रीडम। तो आज एक पत्र लिखिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको दुख दिया है, और खुद के लिए भी लिखिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं ताकि मैं आजाद हो सकूं। यह पत्र आप भेजें या ना भेजें, पर यह प्रक्रिया आपके भीतर के घावों को भर देगी। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब अभ्यास, ये सब विचार क्या सच में असर करेंगे? डेरिक कहते हैं, आपने जितना समय नकारात्मक सोच में बिताया है, उससे आधा समय भी अगर आप इन अभ्यासों में लगाएं, तो आप पूरी तरह बदल सकते हैं। ये एक वादा नहीं, एक अनुभव है जो उन्होंने खुद किया है और लाखों पाठकों ने महसूस किया है। इस तीसरे भाग में हमने देखा कि कैसे वातावरण, आदतें, शरीर, डिजिटल जीवन और उद्देश्य हमारी सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं, और कैसे हम इन क्षेत्रों में छोटे लेकिन ठोस बदलाव करके नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। डेरिक हावल की यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक रास्ता है, एक ऐसी सीढ़ी जो आपको हर दिन थोड़ा ऊपर उठाती है, संदेह से विश्वास की ओर, डर से साहस की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। डेरिक हावल कहते हैं, नकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, यह एक भावनात्मक चक्र है, और जब तक हम उस चक्र को नहीं तोड़ते, तब तक वह कभी कभी लौटकर हमें वहीं खींच लाता है जहां से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस चक्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है भावना। हमारी सोच और हमारी भावनाएं एक दूसरे को लगातार प्रभावित करती रहती है। जैसे अगर आप दुखी हैं, तो आपके विचार भी उदासी से भर जाते हैं, और फिर उन विचारों से और भी अधिक नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। यह चक्र तब तक चलता है जब तक हम उसमें होशपूर्वक हस्तक्षेप नहीं करते। डेरिक हमें सिखाते हैं कि कैसे जागरूकता इस चक्र को तोड़ सकती है। जब भी आप उदास, क्रोधित, भयभीत या असहाय महसूस करें, तो सबसे पहले उस भावना को पहचानिए। खुद से कहिए, मैं अभी डर महसूस कर रहा हूं, मैं अभी निराश हूं। ऐसा करने से आप उस भावना के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करना ही पहला कदम है परिवर्तन की ओर। डेरिक एक अभ्यास का सुझाव देते हैं, जिसे वह कहते हैं, नाम देना। हर भावना को एक नाम दीजिए, जैसे डर को छाया, क्रोध को लावा और निराशा को धुंध। फिर जब वह भावना आपके अंदर उठे, तो कहिए, अरे यह तो धुंध है, मैं जानता हूं यह क्या करती है, लेकिन मैं इसे हटाने में सक्षम हूं। इस तकनीक से आप भावना के साथ संवाद करना सीखते हैं, और तब वह भावना आपको नहीं, आप उसे नियंत्रित करने लगते हैं। अब बात करते हैं प्रेरणा की।
बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेरणा अपने आप आती है, लेकिन डेरिक इस मिथक को तोड़ते हैं। वह कहते हैं प्रेरणा कोई चमत्कार नहीं, एक रणनीति है। और इस रणनीति के 3 हिस्से हैं: उद्देश्य, अनुशासन और रिवॉर्ड। सबसे पहले आता है उद्देश्य। डेरिक बार बार दोहराते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गहरा कारण नहीं है तो आप कभी स्थायी रूप से प्रेरित नहीं रह सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद से यह प्रश्न करें, मैं क्यों करना चाहता हूं जो मैं करना चाहता हूं? उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो क्यों? सिर्फ प्रसिद्धि के लिए या दुनिया को कुछ देने के लिए? अगर आपका क्यों बड़ा होगा तो कैसे अपने आप हल हो जाएगा। दूसरा हिस्सा है अनुशासन। प्रेरणा हमेशा साथ नहीं रहती। कभी कभी आप थके हुए होंगे, परेशान होंगे या अंदर से टूटा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन अगर आपने अनुशासन को अपना लिया है तो आप बिना प्रेरणा के भी कार्य करते रहेंगे। डेरिक इसे कहते हैं मांसपेशियों की तरह अनुशासन विकसित करना। हर दिन एक तय समय पर अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। भले ही छोटा सा कदम हो, लेकिन लगातार उठाया गया वह कदम बहुत बड़ा असर करता है। तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड। डेरिक बताते हैं कि अगर आप अपने मस्तिष्क को यह नहीं दिखाते कि उसकी मेहनत का फल मिल रहा है तो वह जल्दी हार मान लेता है। इसीलिए हर बार जब आप कोई लक्ष्य पूरा करें तो खुद को इनाम दीजिए। यह कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी कॉफी, थोड़ी देर की वॉक, एक गाना सुनना या खुद को शाबाश कहना। यह सरल अभ्यास आपको लंबे समय तक प्रेरित बनाए रखता है। अब बात करते हैं स्वस्थ तुलना की। डेरिक कहते हैं कि तुलना अगर सकारात्मक हो तो वह प्रेरणा बन सकती है, लेकिन जब तुलना आलोचना में बदल जाती है, उसने कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया, तो वह नकारात्मक सोच का कारण बन जाती है। डेरिक एक शानदार सुझाव देते हैं, तुलना दूसरों से नहीं, खुद से कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान से बेहतर हूं जो मैं कल था? अगर हां, तो आप जीत रहे हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है सकारात्मक जानकारी का सेवन। डेरिक सुझाव देते हैं कि हर दिन कम से कम 10 मिनट किसी प्रेरणादायक सामग्री को सुनिए या पढ़िए। यह कोई पॉडकास्ट हो सकता है, किताब का पन्ना या प्रेरणादायक वीडियो। हमारा मस्तिष्क जो सुनता है वही सोचने लगता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें ही पढ़ेंगे तो वह आपकी सोच पर असर करेगी, लेकिन अगर आप खुद को अच्छे विचारों से घेरते हैं तो आपकी मानसिकता स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होने लगेगी। अब हम एक बहुत ही खास बिंदु पर आते हैं, लचीलापन। डेरिक बताते हैं कि प्रेरणा सिर्फ तब तक टिकती है जब तक आपके सामने चुनौती नहीं आती, लेकिन जब कोई परेशानी सामने आती है तो वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनमें लचीलापन होता है। रेजिलियंस, ये वो क्षमता है जो आपको गिरने के बाद फिर खड़ा करती है। और डेरिक कहते हैं लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास से बनता है। इस अभ्यास का नाम है पुनः मूल्यांकन करना। हर बार जब कोई चीज गलत हो जाए तो खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्या मैं इसे दोबारा बेहतर तरीके से कर सकता हूं? यह दृष्टिकोण आपको विफलता से डरने नहीं देता, बल्कि उसे एक सीढ़ी बना देता है। डेरिक का एक बहुत ही गहरा विचार है, आप जितनी बार टूटेंगे उतनी बार खुद को दोबारा गढ़ सकते हैं, और यही जीवन की असली ताकत है। एक बार अगर आप समझ जाओ कि असफलता अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं खुद की कंपनी में आनंद लेना। डेरिक कहते हैं कि बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं, लेकिन अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन डराता है, लेकिन एकांत सृजन करता है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तब आप अपनी सोच को समझते हैं, उसे दिशा देते हैं। डेरिक सुझाव देते हैं कि हर सप्ताह 1 घंटा केवल खुद के साथ बिताइए, बिना फोन, बिना किसी शोरगुल के। यह समय आपको खुद से जोड़ता है, और यही जुड़ाव आत्म प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। अब बात आती है छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। बहुत बार हम बड़े सपने देखते हैं और जब वे पूरा नहीं होते तो निराश हो जाते हैं, लेकिन डेरिक कहते हैं छोटे छोटे जीत बड़ी विजय की तैयारी होती है। अगर आप हर दिन बस एक कदम भी आगे बढ़ते हैं
तो 1 महीना बाद आप 30 कदम आगे होंगे। ये गणित नहीं, मनोविज्ञान है। क्योंकि जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है, जो आपको और करने के लिए प्रेरित करता है। डेरिक की किताब का यह चौथा हिस्सा हमें इस बात की याद दिलाता है कि नकारात्मक सोच सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए होती है। जब आप अपने डर को पहचानते हैं, अपनी प्रेरणा को जगाते हैं और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तो आप खुद को वैसा बनते देखते हैं जैसा आप हमेशा से बनना चाहते थे। डेरिक हावल की यह किताब इस आखिरी भाग में हमें सिखाती है कि नकारात्मकता का अंत दरअसल शून्य नहीं है, वह एक बुनियाद है, एक मजबूत नींव जिस पर हम नई सोच, नया दृष्टिकोण और एक नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वह है सचेत जीवन। डेरिक कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। सुबह उठे, मोबाइल देखा, काम पर गए, ऑफिस की बातें सोची, घर आए, सोशल मीडिया देखा, थक कर सो गए, और फिर वही चक्र अगली सुबह से शुरू। इस चक्र में हम कभी रुककर यह नहीं सोचते कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ जी रहे हैं या जागरूक होकर जी रहे हैं? सचेत जीवन यानी माइंडफुल लिविंग का अर्थ है हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान से सुनिए। जब आप अकेले हो तो खुद के भीतर झांकिए। डेरिक कहते हैं, जब आप इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो नकारात्मकता का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि नकारात्मकता या तो अतीत से आती है या भविष्य से। वर्तमान सच्चाई में जीने से आप स्वतः मुक्त होने लगते हैं। अब यहां एक अभ्यास आता है, 1 मिनट की पूर्ण उपस्थिति। दिन में किसी भी समय अपनी आंखें बंद करिए और 1 मिनट तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। कोई सोच आए तो उसे रोकिए मत, बस उसे जाते हुए देखिए। 1 मिनट के लिए इस क्षण में आ जाइए। डेरिक कहते हैं कि यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे मस्तिष्क की दिशा बदल सकता है। आप तनाव से बाहर निकलते हैं, आपकी विचार शक्ति तेज होती है और आपका ध्यान केंद्रित होता है। अब हम बढ़ते हैं उस भाव की ओर जिसे डेरिक सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, आत्म मूल्य। बहुत सारे नकारात्मक विचारों की जड़ होती है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। हम खुद से बार बार कहते हैं, मैं औरों जितना स्मार्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सफल नहीं हूं। लेकिन डेरिक कहते हैं, आप अपने अस्तित्व के लिए पर्याप्त हैं। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। इसीलिए डेरिक हमें एक विशेष अभ्यास बताते हैं, आत्मसंवाद का आईना अभ्यास। हर सुबह शीशे में अपनी आंखों में देखिए और खुद से कहिए, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को प्यार करता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खास हूं। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसे रोज करेंगे तो आपके अवचेतन मस्तिष्क में यह भाव उतरने लगेगा और फिर भीतर से वह आवाज आएगी, मैं कर सकता हूं। अब सवाल आता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब अगर कोई सेटबैक यानी झटका आए तो क्या करें? जैसे किसी प्रिय का जाना, आर्थिक संकट, दिल टूट जाना या असफलता। डेरिक कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, उसे नकारना नहीं, गले लगाना सीखिए। उन्होंने खुद अपने जीवन में कई व्यक्तिगत चुनौतियां देखी है, लेकिन उन्होंने एक बात सीखी, दुख को अगर सही तरीके से देखा जाए तो वह सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। डेरिक सलाह देते हैं कि जब कभी कोई गहरी चोट लगे तो 3 चरण अपनाइए, स्वीकार करना, अनुभव करना और फिर मुक्त होना। स्वीकार करिए कि आप दुखी हैं, खुद को महसूस करने दीजिए और जब समय आए तो उसे जाने दीजिए। यह प्रक्रिया आपको टूटने से नहीं, जुड़ने से जोड़ती है और यही सच में आपको नकारात्मक सोच से स्थायी मुक्ति देती है। अब हम अंतिम पहलू पर आते हैं, सार्थकता और सेवा। डेरिक कहते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने दर्द से ऊपर उठते हैं। सेवा न केवल दूसरों के लिए अच्छा है, बल्कि यह आत्मा को भी संतोष देती है। किसी को मुस्कुराना, किसी की मदद करना, अपना अनुभव साझा करना, यह सब आपकी आत्मा को रोशन करता है। डेरिक इस किताब के आखिरी पन्नों में कहते हैं, जो आपने सीखा है
उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह किसी और की मदद कर सके। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अनमोल है। अगर आपने खुद को नकारात्मकता से उबारा है तो अब आपकी जिम्मेदारी है दूसरों को भी उस राह पर चलने में मदद करना, क्योंकि दुनिया को और किसी चीज की नहीं बल्कि सकारात्मक सोच, करुणा और सच्चे बदलाव की जरूरत है। और अंत में डेरिक हावल यह कहते हैं, आपका दिमाग एक औजार है, आप इसे कैसे उपयोग करते हैं यह तय करता है कि वह औजार आपको चोट देगा या आपकी मदद करेगा। आज ही उसे दोस्त बनाइए, आज ही उसे कहिए, मैं अब तुम्हें डराने नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हें मेरे सपनों का दुश्मन नहीं बनने दूंगा, मैं अब खुद को वो बनने दूंगा जो मैं वास्तव में हूं। अब आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते हैं, एक जो पुराने विचारों की ओर जाता है और दूसरा जो नए जीवन की ओर। क्या आप वही रहना चाहेंगे जो आप थे, या वह बनना चाहेंगे जो आप बन सकते हैं? यह निर्णय सिर्फ आपका है। तो अब जब आप इस किताब के सार को अपने भीतर महसूस कर चुके हैं तो समय है कि इसे जीना शुरू करें। उठिए, खुद से वादा कीजिए कि आप अब नकारात्मक सोच को अपनी नियति नहीं बनने देंगे। आप अब हर दिन को नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए उद्देश्य के साथ जिएंगे। इंस्पायर डाइजेस्ट की इस श्रृंखला में हमने नकारात्मक सोच को समझा, चुनौती दी और फिर उसे ऊपर उठना सीखा। अब यह आपका वक्त है उड़ान भरने का, डर से नहीं, आशा से। अगर इसने आपके विचारों में थोड़ी सी भी सकारात्मकता की चिंगारी जलाई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ साझा कीजिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और ऐसी जीवन बदलने वाली किताबों की कहानियां लाएं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। इंस्पायर डाइजेस्ट में हम मिलते रहेंगे अगली प्रेरणा के साथ।